मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नों इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। जिन और इंस की पैदाइश का मकसद, तख्लीक का मकसद सिर्फ मालिक की इबादत करना है। वो अलग बात है कि हम अपने मकसद को छोड़ के और चक्रों में पड़ गए हैं, मकसद अपने से हट गए हैं, लाइन से हट गए हैं। वगरना हमारा दुनिया में आने का, जिन्नों और इंसानों के दुनिया में आने का, पैदा होने का, रब के बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि रब के आगे झुकें। रब के आगे, हर बंदा बोले रब के आगे झुकें। बाब ग्रामी उल कादर अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ा जो मर्तबा अता किया इंसानों को, वलक़द कर्रमना बनी आदम का शरफ अता फरमाया। इंसान बड़ी इज्जत वाला है, इंसान बड़ी शान वाला है, इंसान बड़े मकाम वाला है। और उससे भी बड़ा मर्तबा जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया वो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपने सोने महबूब, अपने सोने महबूब, अपने प्यारे महबूब, अपने लाडले महबूब, आका नामेदार, मदनी ताजदार, उम्मत के गमखार, नबियों के खातिम, ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सोना उम्मती बनाया। और ये वही बंदा इस बात को समझ सकता है जो गहराई में जाएगा। इसलिए कि मैं एक जुमला अर्ज कर देता हूँ आपके, एक जिन जनों तक बात नहीं पहुँची उनके लिए बकाया। माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे अबाब आप सामने बैठे हैं, समझदार भी बैठे हैं, बाशऊर अबाब बैठे हैं। उम्मती होने का कितना बड़ा शरफ है, इस बात को समाज कीजिए। अल्लाह के लाडले और जलाली नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के नबी रब की बारगाह में दुआएं करते रहे, या अल्लाह हमें सोने का उम्मती बना दे, या अल्लाह हमें सोने का। इसका मतलब ये है कि उन नबियों रसूलों को इतना मजा नबूवत वाले ओहदे में नहीं जितना आका के उम्मती होने में आ रहा था। हालांकि बहुत बड़ा ओहदा है नबूवत का, बहुत बड़ा मनसब है, मनसब नबूवत, मनसब रिसालत बहुत बड़ा ओहदा है। पर वो जो दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना, इसका मतलब ये है वो चाहते थे या अल्लाह नबूवत लेता है तो ले ले, रिसालत वापस लेता है तो ले ले, पर हमें सोने मदीने वाले का उम्मती बना दे। ये इतनी बड़ी शान हमारे पास है। और ये भी समाज की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया था रब ने, आपको जिंदा उठाया गया था। ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, इमाम मादी आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम फिर नबी बन के नहीं आएंगे। जी नाज़रीन जी, आप नबी बन के नहीं आएंगे। जो दुआ आपने की थी ना, रब या अल्लाह मुझे सोने का उम्मती बना, अल्लाह ने कहा नबूवत भी ले, नबूवत का दौर भी गुजार, जिंदा रब ने उठा लिया, वापस अल्लाह भेजेगा। वापस वो दुआ अल्लाह कबूल किया, उस अल्लाह रब कदीर ने, अल्लाह भेजेगा सोने आका का उम्मती बना के। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इमाम मादी पाक मुसल्ले से पीछे हटेंगे, आप अल्लाह के नबी हैं, आप आके मुसल्ले पे आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ऐ इमाम मादी, अब मैं नबी बन के नहीं आया, सोने का उम्मती बन के आया हूं। तवज्जो कीजिए जी। अल्लाह ताला ने कायनात की हर शय को किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया। मुझे और आपको रब ने इबादत के लिए बनाया। हालांकि क्या अल्लाह की इबादत करने वाले थोड़े थे जी? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात थोड़े नहीं थे। इसलिए कि मेरे आका की हदीस अगर सामने रखे ना जी, मेरे मुस्तफ़ा करीम की, एक दिन मेरे आका सहाबा में जलवा कर हैं। एक तरफ अबू बकर और उमर, ओ सहाबा दे नौकर बन के बोलिया करो सुभान अल्लाह।
एक तरफ अबू बकर उमर उस्मान इधर हैदर उधर सजाद ऐसे करके जी इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग जगमग त्याड़ी आवाज में सुननी है त्याड़ी आवाज इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग जगमग माताब कयाल में ओ क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवानुमा जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार कयाल में क्या होगा तवज्जो हर को ही फिदा है बिन देखे हर को ही फिदा है बिन देखे ना जी हम तमामी लोग हैं हमने आका को देखा तो नहीं है पर आका की शान के लिए जाने कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं माल कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं बच्चे कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं आपने हाल में देखा होगा नौजवानों ने नबी की नामूस के लिए जाने पेश की हैं हालांकि मेरे आका को देखा नहीं है शायर यही तो कह रहा है कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार कयाल में ओ क्या होगा हर को ही फिदा है बिन देखे हर को ही फिदा है तो दीदार कयाल में ओ क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे हर कोई फिदा है दीदार का आलम क्या होगा हर को फिदा है बिन मेरे आका तशरीफ फरमाएं साहबा कराम का जम्मे गफ़ीर है आका हुजूर अपनी मस्जिद शरीफ में बैठे हुए सरकार और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने अचानक फरमाया आका फरमाते सहाबा सातों आसमानों पे मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि क्या अल्लाह की इबादत के लिए कम थे फरिश्ते हमें अल्लाह ने क्यों बनाया और फरमा भी दिया कि मैंने जिन्नों इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया उसकी वजह क्या थी वजह ये नहीं थी कि अल्लाह की इबादत करने वाले कम थे वजह ये थी अल्लाह हमें नवाजना चाह रहा था अल्लाह हमारे ऊपर कर्म करना चाह रहा था अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबानी करना चाह रहा था अल्लाह हमें नवाजना चाह रहा था आका हुजूर ने अचानक फरमाया जी आका फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह सातों आसमानों पे कितने जी और फिर बोलो कितने जी जाके बैग और कितने जी सातों आसमानों पे आका ने फरमाया कि 4 उंगली जगह भी नहीं है सरकार बैठे कहाँ मस्जिद में आसमान का वहां इतने दूर आसमान पहला फिर उतना ही दूसरा उतना ही फासले पे तीसरा फिर चौथा फिर 5वां फिर छठा फिर 7वां इतने दूर इतनी जनाबे वाला दूर पे सरकार की निगाह गई आका ने एक का नहीं कहा फरमाया सातों आसमानों पे मेरे नौजवानों तवज्जो कीजिएगा सातों आसमानों पे 4 उंगली जगह भी ऐसी नहीं है जहां पे कोई ना कोई फरिश्ता रब की इबादत नहीं कर रहा माया की जगह है ही नहीं कोई फरिश्ते क़याम कर रहे हैं कोई फरिश्ते रुकू कर रहे हैं कोई फरिश्ते सजदे में पड़े हैं कोई फरिश्ते जनाबे वाला रब के हुजूर रब की तमीद बयान कर रहे हैं कुछ फरिश्तों की ड्यूटी है वो सिर्फ मेरे और आपके आका पे दरूद पढ़ रहे हैं अब तवज्जो कीजिएगा मसला यहाँ पे हाल तो होने जा रहा है ना जी कि आका मस्जिद नबी में बैठे हैं सरकार ने फरमा दिया सहाबा सातों आसमानों पे 4 उंगली जगह भी बोलो तो सी 4 उंगली जगह भी मंतिक का कानून है
कि दावाए मुस्बता करना बड़ा आसान होता है। मतलब क्या, बाहर रोड पे हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मेरे साथ दो साथी खड़े हैं, कोई दावा कर दे मस्जिद में कोई है, ये दावा मुस्बता है, मस्जिद में कोई, जे नाज़र कीजिएगा, मस्जिद में कोई है, तो कोई बंदा बोले, बकरी बोले, बिल्ली बोले, कोई शय भी बोले, कोई चूं चरां की आवाज आए, वो कहेगा मैंने कहा था ना, है तो कोई है। दावा मुस्बता करना बड़ा आसान है, दावा मुस्बता करना बड़ा आसान है, पर अब आप दावा मनफिया करना बड़ा मुश्किल है। दावा मनफिया करना बड़ा मुश्किल है। अगर रोड पे खड़ा कोई साथी कह दे ना कि मस्जिद में कोई नहीं है, तब तक वो दावा पूरा नहीं कर सकता जब तक मस्जिद का ये वाला हाल, ऊपर वाला हाल, तीसरा हाल, बाथरूम में, कमरे, उजरे, सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों के ऊपर, नुकरे खुतरे जब तक ना छान ले, तब तक ये बंदा दावा नहीं कर सकता कि मस्जिद में कोई भी नहीं। तो मेरे आका ने दावा मुस्बता नहीं फरमाया, दावा मनफिया फरमाया है। आका ने फरमाया कि सातों आसमानों पे 4 उंगली जगह भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे मुस्तफा ने पहले का पहला पूरा देखा, दूसरे का दूसरा पूरा देखा, तीसरा पूरा देखा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पूरा नुकरे खुतरे हर जगह को देखा मेरे मुस्तफा ने। फिर दावा फरमाया कि सहाबा 7 आसमानों पे 4 उंगली जगह भी नहीं है। अब आप जो नबी मस्जिद नबवी में बैठकर 7 आसमानों के चप्पे को देख सकता है, क्या वो नबी मदीने में गुंबद हजरा में आराम फरमा होकर सादिक मस्जिद वालों को नहीं देख सकता है? यकीनन 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 जो आका 7 आसमानों का चप्पा चप्पा छान के देख सकते हैं, यकीनन वो सादिक मस्जिद वालों का सलाम भी सुन सकते हैं, सलाम भी सुन सकते हैं। बाब ग्रामी और का ये रिवायत तफसीर रूल बयान की रिवायत है, जल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 8585। ये रिवायत में बड़ी मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर अर्ज़ करूँगा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसका ये मतलब नहीं मुझे और आती कोई नहीं है, मेरे पास डायरियाँ भरी हुई हैं। कुछ रिवायत ऐसी होती हैं कि जो बार बार मैं अर्ज़ करता हूँ, बार बार दोहराई जाती हैं। कुछ शेर ऐसे होते हैं बार बार दोहराता हूँ मैं, वो एक याद करवाने के लिए भी और सबक के लिए भी, हमारे मुझे भी, पहले अपने लिए फिर आपके लिए। पहले अपने लिए मैं पेश करता हूँ कि हमारे अपने ऊपर भी कुछ असर अल्लाह करे हो जाए और हम सब पे हो जाए। और ये उससे पहले एक बात ज़हन में रखिए, एक बुज़ुर्गों की किताब में पढ़ रहा था, अब किताब का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, ख़ुद मैंने पढ़ा है, वहाँ पे रिवायत लिखी हुई पढ़ी है मैंने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी बंदे ने ये चेक करना हो ना जी कि मेरी पिछली नमाज रब ने कबूल कर ली है, आपने जोर पड़ी, असर का वक्त, आप चेक करना हो, दिल चाहे कि यार पिछली नमाज अल्लाह ने कबूल की है कि नहीं की, आका फरमाते हैं कि अगर ये नाज़र है, आप जुमला पिक करेंगे तो जुमला अर्ज करूंगा, नहीं छोड़ के आगे निकल जाऊंगा। आका फरमाते हैं अगर जोर पड़ने के बाद असर पड़ने का अंदर से दिल करे कि यार चल नमाज पढ़, मजबूरन नहीं कोई खींच के ले जाए या जनाब मजबूरन बंदा करे, अंदर से दिल से उठे कि यार जा रब के हुजूर झुक जाके, जा रब के हुजूर सजदा कर, रब को सजदा करना है, जाके जा मस्जिद में नमाज पढ़, चल मुसल्ला बिछा। अंदर से आका फरमाते हैं अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो समझ जाओ पिछली नमाज को रब ने कबूल फरमा लिया। ये बड़ा आसान सा नुस्खा मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया। तवज्जो है जी आपकी? एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, पूरे मजमे की आवाज़ है सुभान अल्लाह की। तफसीर रूल बयान में रिवायत मौजूद है, बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि जो बंदा अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसको भूलता कभी नहीं। ये कन्फर्म बात है जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई मौलवी पीर नहीं कह रहा, हम तो एक किताबों से पढ़ के आपको सुना देते हैं ना जी, ये बुजुर्गों ने लिखा, उलमा ने लिखा, अम्मा ने लिखा। और सबसे बड़ी बात है रब का कुरान कहता है फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह फरमाते तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मुझे इंसानों की महफिल में याद करोगे, मैं तुम्हें मलाइक की महफिल में याद करूँगा। फरमाया तुम मेरी तरफ चल कर आओगे, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आऊँगा।
ये मालिक का कुरान है, मालिक का कानून। और यही सवाल तो हज़रत बाबा साहब से, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा था ना कि बाबा जी ये बताएं कि अल्लाह क्या कर रहा है। अल्लाह, और बोलो तो सही, अल्लाह क्या कर रहा है। बाबा साहब ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, सवाल करने वाले, इस वक्त अल्लाह फरीद फरीद कर रहा है। अल्लाह क्या कर रहा है जी, तो बोलो तो सही, अल्लाह क्या कर रहा है। हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, अल्लाह फरीद फरीद। कहा बाबा जी आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह फरीद फरीद कर रहा है। तो बाबा जी ने यही कुरान की आयत पढ़ी, आपने फरमाया पढ़ रब का कुरान, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। इस वक्त मैं रब को याद कर रहा हूं, यकीनन अल्लाह मुझे याद कर रहा है। ये रिवायत में अर्ज करने लगूँ, ये इसी हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि जो बंदा अल्लाह को याद करता है, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह उसको याद ना करे। और जो अल्लाह को याद नहीं करता फिर अल्लाह भी उससे हाथ पीछे करता है जी। ये यकीनी बात है जी। तूफान नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब बड़ी बिगड़ी ना जी, बड़ी बिगड़ गई, आप समझा समझा के तबलीग कर करके कौम किसी लाइन पे आ नहीं रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी, आपने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह अब ये कौम मानती नहीं है, अब ये मानने को तैयार नहीं है। या अल्लाह इसको बड़ा समझा चुका हूँ मैं, बड़ी तबलीग कर चुका हूँ। अल्लाह ने फरमाया नूह चाहता क्या है। अर्ज किया अल्लाह मैं चाहता हूँ कि इनको तबाह कर दे, इनको तूफान भेज, इन पे अल्लाह अजाब भेज दे। अल्लाह की तरफ से आर्डर है, नूह एक कश्ती तैयार करो और जितने भी तेरे मानने वाले हैं, जितने तुझ पे ईमान लाने वाले लोग हैं, उनको उस कश्ती में सवार करो और हर चीज़ का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। और जो पूछे क्यों बना रहे हो कश्ती, तो कहना कि अल्लाह का अजाब आएगा, जो मेरे मानने वाले होंगे कश्ती में जो बैठ जाएंगे वो निजात पा जाएंगे और जो बाहर रह जाएंगे वो गर्क हो जाएंगे। ये नाज़र रखने हैं जी आपने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े दरख्त गिरवाए जी, कश्ती तैयार हो रही है। कश्ती तैयार जब हो गई, एक बुढ़िया पास से गुजर रही है। कहा नूह अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी कश्ती को तैयार कर रहे हैं, क्या वजह है? यहाँ पीने को पानी नहीं मिलता और आप कश्ती चलाएंगे कहाँ पे? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा जी अल्लाह का अजाब आने वाला है और जो मेरे मानने वाले होंगे उसमें बैठ के बच जाएंगे, बकाया को तूफान गर्क कर देगा। बुढ़िया ने कहा नूह अलैहिस्सलाम मैं भी तो आपकी मानने वाली हूँ, मैं भी तो आप पे ईमान लाने वाली हूँ, जब तूफान आने लगे तो मेहरबानी फरमाइएगा मुझे भी कश्ती में सवार कर लीजिएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा जी आप घर जाएँ, अपना काम काज करें, अपना चरखा काटें जाके, जब वक़्त आएगा तो मैं आपको सवार कर लूँगा। उस दिन याद रखिए कि जब कश्ती तैयार हुई, बिल्कुल तैयार है कश्ती, अर्ज़ किया अल्लाह अब क्या करना है। मालिक की तरफ से आर्डर आया और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसको लिखा। रब ने फरमाया कि कश्ती के माथे पे मेरे सोने मोहम्मद का नाम लिख दें। कश्ती के माथे पे, फ्रंट पे सोने मोहम्मद पाक का नाम लिख दें। और ये कश्ती बची ही नाम मोहम्मद की वजह से थी। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबू में लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब से पूछे, यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब से पूछे, ये बिछड़ों को मिलाता है, और बोलो तो सही बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कश्ती जनाबे वाला तूफान का वक़्त आ गया। अच्छा, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना